हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इजी डिज़ाइन का थालपोश। ये देखिए, ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डिज़ाइन देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वाइट कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से उंगलियों में लपेटकर इस तरीके से एक मैजिक नॉट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, ये हमारा मैजिक नॉट इस तरीके से बन जाता है। अब इसके ऊपर हम चैन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बना लिया हमने। 3 चैन बनाने के बाद इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसी रिंग के अंदर। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया इसमें टोटल 16 बना लेंगे। तो जो हमने ये चैन बनाया है ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा। इसी तरीके से बनाते हुए टोटल 16 डबल क्रोशिया हम इस रिंग के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस रिंग के अंदर टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब क्या करना है हमें, ये जो धागा दिख रहा है इस धागे को हम पकड़ के इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 3 चैन लिया था, 1 2 3, तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। अब धागे को हम यहीं पे कट कर लेंगे गांठ लगा के, और यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने गांठ लगा लिया और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब लेंगे हम ऑरेंज कलर का ऊन और ये जो हमने सर्कल बनाया है इसी सर्कल के ऊपर हम एक चैन में इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो हमने धागे को इस तरीके से लिया और यहाँ पे इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। एक चैन के ऊपर हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इसमें हमें 3 चैन बनाना है। तो ये 1 2 3, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसमें और 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। अब क्या करना है हमें, एक चैन स्किप करेंगे। ये देखिए, एक चैन स्किप करेंगे और दूसरे वाले चैन के ऊपर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस धागे को इसी के साथ बुन लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, दूसरे वाले चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से 3 चैन लेते हुए और एक एक चैन स्किप करते हुए हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हमारा दूसरे राउंड में बनके तैयार होगा। तो देखिए, इस तरीके से ये हमने 8 डबल क्रोशिया इस सर्कल के ऊपर बना के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लेंगे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6, और इसे हम पलट लेंगे। और पलटने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया है इधर वाला, इसके ऊपर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर यहाँ लेंगे 2 चैन और इधर हम पलट लेंगे सीधे के साइड से। अब क्या करेंगे, ये जो हमने 6 चैन बनाया हुआ है इस चैन के ऊपर हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हम इस चैन के ऊपर बना लेंगे। ये जो हमने चैन लिया इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है ये वाला, तो ठीक इसके सामने वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरीके से और इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
4, 5। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो डबल क्रोशिया है, ये वाला, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने ये 6 चैन बना लिया। 6 चैन बनाने के बाद फिर उल्टे के साइड आएंगे और यहाँ पे ये देखिए, ये वाला चैन जो हमने बनाया था, तो यहाँ जो ये गैप दिख रहा है, ये हमने जो 10 डबल क्रोशिया इधर बनाया और ये 5 डबल क्रोशिया इधर, तो यहाँ पे जो बीच में गैप दिख रहा है, इसी गैप में इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 2 चैन ले लिया। फिर सीधे के साइड इस तरीके से आ जाएंगे और इसमें हम ये जो हमने 6 चैन बनाया है, इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे हमने ये वाला बनाया सेम इसी तरीके से यहाँ भी बना लेना है। तो देखिए ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला इसके सामने जो ये डबल क्रोशिया है, इसे उठाएंगे और इसमें 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 ये 2 3 4 5। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लिया हमने इसमें। अब सेम तरीके से जैसे हमने ये वाला बनाया था, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये वाला जो इसके बगल का डबल क्रोशिया है, ये वाला, इस पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने और फिर हम सेम तरीके से ऐसे ही हम पूरे राउंड को बना के कंप्लीट करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ लेंगे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6 चैन लिया हमने। फिर उल्टे के साइड आएंगे और यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे बंद कर लेंगे। यहाँ लेंगे 2 चैन और सेम तरीके से जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया, ये वाला, इसी तरीके से इस चैन के ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे हमने बनाया ये वाला पैटर्न, तो सेम तरीके से हमें इसमें भी बना लेना है। तो यहाँ हम ये जो 6 चैन लिए हैं, तो 6 चैन के ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये इसके सामने जो ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया, और फिर इसी तरीके से बनाते हुए हम ये पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और ये वाला पैटर्न हमारा टोटल 8 बन के तैयार होगा। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया। ये टोटल 8 पैटर्न बन के तैयार हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम ये वाला बना लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम इस तरीके से बना लेंगे। सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5-5 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ भी हम ये 5 डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। तो ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। जैसे हम एक सिंगल क्रोशिया हर डबल क्रोशिया के ऊपर बना ये वाला बुन के कंप्लीट कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया। अब धागे को हम गांठ लगा के कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे। ये गांठ लगा लिया हमने। अच्छी तरीके से हमें गांठ लगा लेना है और फिर धागे को हमें कट कर लेना है। ये कट कर लिया। अब इस धागे को हम पीछे के साइड खींच लेंगे और अच्छी तरीके से इसको फंसा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इन्हीं धागों में हम इसे फंसा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ से वाइट कलर का ऊन लगाना है। अब वाइट कलर का ऊन लेंगे और इसमें एक इस तरीके से हम नॉट तैयार कर लेंगे। ये नॉट बना लिया हमने। और नॉट बनाने के बाद ये देखिए, ये जो इसमें पीछे के साइड से ये जो चैन दिख रहा है, ये देखिए ये चैन, इसी में हमें धागे को जोड़ लेना है।
तो हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस धागे को इस चैन के ऊपर जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये जोड़ लिया हमने। अब यहाँ पे बनाएंगे 4 चैन, 1 2 3 4, 4 चैन बनाया। अब इस चैन के ऊपर टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से थोड़ा लंबा लंबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब यहाँ से क्रोशिया को निकाल लेंगे और इधर जो हमने ये 4 चैन लिया है तो चौथे वाले चैन के ऊपर क्रोशिया पास करेंगे और ये जो फंदा दिख रहा है इसको हम इस तरफ ऐसे खींच लेंगे। तो यहाँ हमारा इस तरीके से एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे 4 चैन, ये 4 चैन बनाया हमने। 4 चैन लेने के बाद इसी चैन के ऊपर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरफ से। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद फिर अगले वाले चैन में इसके बगल में फिर चैन है। ये जो 8 पंखुड़ियाँ बनाई हैं हमने तो इसमें 8 चैन है पीछे के साइड से। तो ये सारे चैन के ऊपर इसी तरीके से हमें पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 4 चैन लेंगे और इसमें इस तरीके से फिर हम डबल क्रोशिया 6 बना के पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए ये सारे पंखुड़ियों के ऊपर हम ये वाली डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए ये 4 हो गया, 5 और ये 6, तो 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने 4 चैन लिया हुआ है ये वाला, तो इस चौथे वाले चैन के ऊपर इस तरीके से हम इस तरीके से इस धागे को खींच के और चौथे वाले चैन के ऊपर इस तरीके से बंद कर लेंगे। और यहाँ लेंगे फिर 4 चैन और जिस फंदे में हमने जिस चैन के ऊपर हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच तैयार किया उसी चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर अगले वाले चैन में बनाएंगे। सेम तरीके से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास ये जितने चैन हैं सारे चैन में हमें ये बना के तैयार कर लेना है। इसी तरीके से हमारा ये पॉपकॉर्न स्टिच तैयार होगा। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से बनाते हुए हम ये पूरे चैन के ऊपर ये वाला पॉपकॉर्न स्टिच तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये धागे को हम गांठ लगा लेंगे और गांठ लगा के धागे को हम कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हमने धागे को कट कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं इसको हम इसी में फंसा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो होल दिख रहा है इसमें इस तरीके से ये सारे जो पॉपकॉर्न हमने बनाए हैं ये पॉपकॉर्न स्टिच इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सबको हम इसमें इस तरीके से निकाल लेंगे और ये हमारा फ्लावर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए ये हमने निकाल लिया और ये हमारा पॉपकॉर्न इस तरीके से ये बन गया है। ये देखिए हम अच्छी तरीके से इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने अच्छी तरीके से इस फ्लावर को सेट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा है और कितना आसान है इसे बनाना। मैंने इसी तरीके से एक और फ्लावर बनाया हुआ है ब्लू और वाइट में। तो चलिए फ्रेंड्स थालपोस बनाना शुरू करते हैं। ये फ्लावर हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, ये हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और ग्रीन कलर का ऊन से हम बनाना शुरू करेंगे थालपोस। तो यहाँ पे एक नॉट बना लेंगे और ये जो हमने फ्लावर बनाया हुआ है तो यहाँ पे ये पीछे के साइड ये देखिए ये जो हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है तो ये बीच में जो चैन लिया हुआ है दो दो, देखिए ये पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में ये दो दो जो चैन है इसी के ऊपर हम धागे को जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने धागे को इस तरीके से जोड़ लेना है। ये हमने धागे को जोड़ लिया और धागे को जोड़ने के बाद इसमें 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 और इसी चैन के ऊपर ये जो 2 चैन है इसी चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमने चैन लिया है तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3,
3 चैन लिया हमने। और फिर ये दूसरा वाला जो चैन है, ये देखिए, ये पॉपकॉर्न स्टिच है और पॉपकॉर्न स्टिच के बगल में ये जो दूसरा वाला चैन है, ये वाला चैन उठाएंगे और इसमें भी इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ हमने ये जो चैन लिया है वो पहला डबल क्रोशिया, तो 3 यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हो गया इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसके ऊपर भी बना लेंगे। तो यहाँ पे जितने चैन हैं सारे चैन के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, 3 चैन लेके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे चैन्स के ऊपर इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बना लिया और ये टोटल हमारा 8 बना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, यहाँ जो हमने ये 3 चैन लिया था, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। अब स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन लिया हमने और ये डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो हमने चैन लिया था, यह हमारा पहला, ये दूसरा, तीसरा, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा 3 डबल क्रोशिया बन गया। अब ये जो 3 चैन लिए हैं तो इसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने, देखिए। अब फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया है, तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमने चैन लिया हुआ है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरीके से बनाते हुए ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये चैन के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। सेम इसी तरीके से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और ये चैन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये धागा हम यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से गांठ लगा लेंगे हम और गांठ लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो मैं ये क्रीम कलर का ऊन ले रही हूँ, मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक नॉट बना लेंगे और नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम धागे को जोड़ेंगे। ये देखिए, कहीं पे हम जोड़ लेंगे, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरीके से धागे को जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये धागे को जोड़ लिया हमने और धागे को जोड़ने के बाद यहाँ पे लेंगे 3 चैन। देखिए 3 चैन हो गया। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम 2 चैन फिर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 5 चैन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 चैन लिया हमने। 5 चैन लेने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया स्किप करना है। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हमें 2 चैन लेते जाना है और 1 डबल क्रोशिया स्किप करना है और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा धागा को हम इसी में अच्छी तरीके से फंसा लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए, इस तरीके से हमें 1 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए और 2 चैन लेते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने इस तरीके से 2 चैन लेते हुए 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। नीचे से हमने 1 चैन स्किप करा है, नीचे से हमने इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया स्किप किया है और इसी तरीके से बनाते हुए ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 3 चैन लिया था, 1 2 3, तो तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें ये जो चैन लिए हैं हम, इस चैन के अंदर हमें धागे को इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के पास कर लेना है। ये हमने धागे को पास कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 चैन लेना है, 1 2 3, और 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए ये जो हमने चैन लिया था, ये पहला डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गया। 3 डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ पे लेंगे 2 चैन। 2 चैन लेने के बाद फिर इसी फंदे में ये जो चैन है, इसी चैन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब फिर क्या करना है, ये वाला चैन स्किप करेंगे, एक चैन, और दूसरे वाले चैन के अंदर सेम यही पैटर्न बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें चैन नहीं लेना है, सिर्फ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब लेंगे 2 चैन, फिर इसी फंदे के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए इस तरीके से एक चैन हम स्किप करते जाएंगे। अब फिर दूसरे वाले फंदे में बनाएंगे। ये देखिए ये वाला छोड़ेंगे और इस वाले चैन के ऊपर सेम यही पैटर्न बना लेंगे, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमने जितने हमने एक एक चैन स्किप करते हुए और दूसरे चैन में ये 6 डबल क्रोशिया 2 चैन लेके इस तरीके से हमने बना लिया है, और कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब धागे को इसी तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए इस फंदे में ले आएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने धागे को ये फंदे में ले आए, और सेम तरीके से फिर हमें इस फंदे में भी 6 डबल क्रोशिया 2 चैन लेके बनाना है। तो पहले 3 चैन बुनेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, जो हमने चैन लिया वो पहला दूसरा तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हो गया। 2 चैन बुनेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हम यहाँ पे स्किप किए हैं चैन, तो यहाँ पे हम अब एक चैन लेंगे, एक चैन लिया और फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। सेम पैटर्न वही रहेगा हमारा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे हमने ये चैन नहीं लिया है, यहाँ पे हमें एक एक चैन लेना है। देखिए इस तरीके से। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी राउंड कंप्लीट कर ली, ये डिज़ाइन वाली। तो देखिए इस तरीके से हमने एक एक चैन लेके और सेम तरीके से हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे चैन के ऊपर हम जब भी रो कंप्लीट करेंगे तो तीसरे चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और ये रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लगाते हुए, अब स्लिप स्टिच लगाते हुए हम धागे को इस फंदे के अंदर ले आएंगे इस तरीके से, और सेम तरीके से फिर हम बनाएंगे यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशिया 2 चैन लेके, ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3, फिर 2 चैन लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी के अंदर बना लेंगे। ये जो हम 2 चैन ले रहे हैं डबल क्रोशिया के बीच में, इसी में हमें 6 डबल क्रोशिया 2 चैन लेके बनाते जाना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे एक चैन लिए थे, तो अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 1 2। अब इसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम तरीके से। बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन लिया, फिर इसी फंदे के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बना लिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने।
फिर 2 चैन ले लेंगे और फिर अगले वाले चैन के ऊपर सेम तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आएगा इस तरीके से, ये देखिए, और बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। आप इस तरीके से जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। हमें ये जो पैटर्न हमारा ये चल रहा है डबल क्रोशिया का, तो ये हम 6 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाएंगे और यहाँ हमारा चैन हर राउंड में एक एक चैन बढ़ता जाएगा। देखिए हमने जब ये बनाना शुरू किया तो फर्स्ट राउंड में हमने चैन नहीं लिया था, फिर सेकेंड राउंड में हमने एक चैन लिया, यहाँ 2 चैन लिया, अगले राउंड में 3, 4, 5, हम एक एक चैन यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और जितना बड़ा ये बनाना चाहते हैं थालपोस उतना बड़ा ये हम बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमें जितना बड़ा बनाना है हम ये थालपोस बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको आगे के डिज़ाइन बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसी तरीके से हमने इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लिया है। हमें इतना ही बड़ा बनाना है और आप इस डिज़ाइन को जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था और मैंने टोटल 9 लाइन बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बनाया है हमने और चैन हमारा इस तरीके से बढ़ते गया है। तो चैन हमारा एक एक बढ़ते गया है। तो यहाँ हमने चैन नहीं लिया था फर्स्ट वाले में, यहाँ से हमने चैन लेना शुरू किया था। तो यहाँ हमने एक चैन लिया था, फिर 2 चैन, 3 चैन, 4 चैन, 5 चैन, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और इसी तरीके से हमें एक एक चैन बढ़ाते हुए जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं ये थालपोस की डिज़ाइन। अगर आपको इसमें सिकुड़न आए तो आप चैन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। हमने स्लिप स्टिच लगा के धागे को स्लिप स्टिच लगाते हुए ये फंदे के अंदर आ गए हैं और यहाँ हमने 3 चैन ले लिया है। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे टोटल हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको थोड़ा सरका लेंगे, फिर 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाया हमने और 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है यहाँ पे हम, और इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 चैन लेना है। तो 4 चैन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे इस चैन के ऊपर, फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 4 चैन लेंगे और 4 चैन लेने के बाद इस वाले पैटर्न के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 सेम तरीके से हमें बना लेना है और फिर 4 चैन लेके और यहाँ पे इस तरीके से ये वाली डिज़ाइन बना लेनी है और इसी तरीके से बनाते हुए ये वाली राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। हर पैटर्न के ऊपर हमें 14 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनाते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और सारे पैटर्न के ऊपर हमने ये 14 डबल क्रोशिया बना लिया है और इधर हमने 4 चैन लेके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है और इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे तीसरे चैन के ऊपर और इस धागे को यहीं पे कट कर लेंगे। देखिए 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और धागे को गांठ लगा के कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे। तो अब हम ब्लू कलर का ऊन लेंगे, जो कलर हमने फ्लावर में इस्तेमाल करा है वही कलर लेंगे और उसी कलर से हम यहाँ पे धागे को जोड़ेंगे। तो ऊन में एक गांठ बना लेंगे पहले। अब धागे को हम इसके ऊपर जोड़ लेंगे, ये जहाँ पे हमने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें जोड़ना है। तो हम धागे को इस तरीके से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बना लिया हमने। 3 चैन के बाद एक चैन और बनाएंगे, तो यहाँ पे टोटल 4 चैन बनाएंगे हम और फिर अगले वाले फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर एक चैन लेंगे और फिर अगले वाले चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें सारे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक चैन लेते हुए। तो ये 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक चैन लेते हुए इस तरीके से। तो देखिए ये हमने 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे इस वाले डबल क्रोशिया में बनाना शुरू करेंगे यहाँ से। और सेम तरीके से हम ये जो 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके ऊपर हम 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। एक एक चैन लेते हुए एक चैन लेंगे, फिर अगले वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेके फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। हमें 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लेना है, एक एक चैन लेते हुए। और यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थालपोस बना के हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरीके की इसकी डिज़ाइन आई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है और ये बहुत ही ईजी है बनाना। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।